ओम शांति। शिवलिंग के और कुछ रहस्यों को हम आगे अब जानेंगे। शिवलिंग के रंग, रूप और आकार की करते हैं जानकारी। शिव निराकार जिस तन का आधार लेते हैं वो ब्रह्मा का अंतिम जन्म का कलयुगी पतित तन होने के कारण शिवलिंग का रंग काला है। और जब व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बन जाते, यही शिवलिंग को सफेद रंग में दर्शाया जाता है। शिवलिंग का रूप और आकार है अंडाकार। वास्तव में है ब्रह्मा का सिर। उनके भ्रुकुटी काल तख्त पर निराकार विराजमान होकर सच्ची गीता ज्ञान उनके मुख द्वारा देते हैं। इसीलिए शिवलिंग के मुख को गोलाई के रूप में इतना बड़ा भक्तजन बनाते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख से पूरे सृष्टि चक्र का आदि, मध्य, अंत, बेहद का ज्ञान देते। इसीलिए परमात्मा को ज्ञान का सागर भी कहते हैं। जो आत्माएं ये ज्ञान प्राप्त करती हैं वह महाज्ञानी तो आत्मा बनती हैं। इसीलिए भक्तजन शिवलिंग पर नेत्र, मुख, मूंछ, धोती, पगड़ी भी पहनाते और सजाते, जो ब्रह्मा का पहनावा है जब वे साकार में थे। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा बच्चा और शिव पिता का कंबाइंड स्वरूप है। फिर शंकर का मुखड़ा गले में सांप भी दिखलाते, जो वास्तव में ब्रह्मा का तपस्वी स्वरूप है, जिसने ज्वाला तपस्या शिव निराकार की याद से अपने सांप रूपी विष 5 विकारों को अधीन कर संपन्न संपूर्ण पाप समान कर्मतीत को प्राप्त किया। शिव निराकार को तपस्या करने या जहरीले विकारी रूपी सांप को अधीन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे है ही सदा पावन। इसलिए उनका नाम है सत्यम, शिवम, सुंदरम। इस कंबाइंड स्वरूप का भक्तों ने शिव और शंकर को एक कह दिया, क्योंकि शिव निराकार संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा के भ्रुकुटी काल तख्त पर विराजमान होकर सृष्टि परिवर्तन का कार्य ब्रह्मा मुखवांशवली ब्रह्मा कुमार ब्रह्म कुमारियों के द्वारा अभी ये कार्य सृष्टि पर चल रहा है। शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं और जो बीचों बीच बिंदु दिखाते हैं, वास्तव में ब्रह्मा के भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान होकर 3 रूप में कार्यरत होकर बाप, टीचर, सद्गुरु के रूप में अपने वत्सों को तीसरा नेत्र का ज्ञान देकर त्रिनेत्री, 3 लोकों का बोध कराकर त्रिलोकी, 3 कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। सत्य ज्ञान देकर सर्व का कल्याण कर सभी को पतित से पावन, सुंदर, सुचरित्रवान सतयुगी दुनिया में जाने लायक बनाते हैं। जो उनके दिखाए हुए श्रीमत प्रमाण चलते, इसीलिए वह सत्यम, शिवम, सुंदरम कहलाते। वे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी रचयिता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कर सतयुगी सृष्टि का नव निर्माण करते हैं। GOD गॉड का अर्थ है, G माने जनरेटर, हमारे अंदर आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। O माने ऑपरेटर, हमारे अंदर 7 गुणों को भरता है। D माने डिस्ट्रॉयर,
हमारे सारे पापों को, नेगेटिविटी को भस्म करता है। आत्माओं को निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनाने का ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देते हैं। इसीलिए ये 3 रेखाएं शिवलिंग पर, मस्तक पर भक्तजन दिखाते हैं और कहते हैं कि भगवान भाग्य विदाता भी है। फिर भाग्य उसी का श्रेष्ठ बनता है जो उसके दिखाए गए श्रीमत को पूर्ण तरह से अपने में धारण पालन करते हैं। भक्तजन बिंदु जो निराकार परमात्मा शिव का प्रतीक है, उसे 3 रंगों में दर्शाते हैं, लाल, पीला, सफेद। उसका यथार्थ है कि लाल रंग परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान परम धाम से अवतरित होकर अपने संतानों को अपने जैसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। पीला रंग है परमात्मा जो सुख करता, दुख हरता, सर्व आत्माओं के दुखों को हरकर सतयुगी सुख की दुनिया, गोल्डन एजेड वर्ल्ड, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करते हैं। सफेद रंग की जो बिंदु दिखाते हैं वो है परमपिता परमात्मा आत्माओं को ज्ञान रत्नों और राज्यों की शिक्षा देकर आत्माओं को पतित से पावन हीरे तुल्य उनका जीवन बनाते हैं। भक्तजन शिवलिंग के ऊपर ओम का चिन्ह जो शांति से जुड़ा हुआ है बनाते हैं। उसका वास्तविक अर्थ ये है कि ओम माना आत्मा और परमात्मा, जिनका स्वधर्म है ही शांति, क्योंकि आत्मा और परमपिता परमात्मा शिव का असली धाम, निवास स्थान है शांति धाम। हम सभी आत्माएं गहन शांति में शांति धाम, जिसे परम धाम, निर्वाण धाम भी कहते हैं, वहाँ अपने परमपिता परमात्मा के साथ एक समय सभी आत्माएं रहती थी। फिर जब सृष्टि चक्र में पाठ बजाने नीचे आए और अपने जन्म मरण का पाठ बजाते बजाते नंबरवार सतयुगी दुनिया से कलयुगी दुनिया अंत तक पहुँचते पहुँचते स्वयं को, परमात्मा को और अपने निवास स्थान, असली घर शांतिधाम को भूल गए। इसीलिए फिर अशांत होकर शांति की खोज में इधर उधर भटकने लगे और परमात्मा को पुकारने लगे। इसीलिए शिव परमात्मा हमारी पुकार सुन पुनः अवतरित होकर शुरुआत में ओम मंडली की स्थापना करते हैं, जो आगे चलकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ पर ईश्वरीय पढ़ाई द्वारा नर नारायण, नारी श्री लक्ष्मी बनने के लक्ष्य से स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन के द्वारा कलयुगी सृष्टि में सतयुगी सृष्टि के नव निर्माण का अनोखा कार्य वर्तमान समय चल रहा है। इसीलिए भक्तों ने ओम का चिन्ह शिवलिंग पर बिल्कुल यथार्थ दिखाया है। भगवान शिव भक्ति का फल ज्ञान के रूप में देने आते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में नारंगी रंग पवित्रता की, सफेद रंग संपूर्ण शांति की, हरा रंग आत्मिक प्रेम भाईचारे की
और बीच में समय चक्र दिखाते हैं, वह परमात्मा के कर्तव्य और समय का बोध कितना सही कराता है। क्योंकि सतयुगी सृष्टि जो है प्रेम, शांति, पवित्रता की दुनिया, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव भारत देश में अवतरित होकर यह कार्य अभी करा रहे हैं। इसीलिए सभी आत्माओं समय को पहचानो। मक्का मदीना में जो काबा पत्थर है वो है संगे अश्वत्थ, जो शिवलिंग के आकार का काला पत्थर है। इसीलिए मुसलमान धर्म उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। जीसस ने कहा, गॉड इज लाइट और लाइट इज माइट। गुरु नानक में भी उंगली ऊपर की ओर दर्शाते हुए कहा, एक ओमकार निराकार। इससे स्पष्ट होता है कि अल्लाह, गॉड, ईश्वर एक है। समय की पुकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये समझ जाए और सच्चे ज्ञानी राजयोगी बने, फिर ये मुख से निकलेगा, जो पाना था सो पा लिया। स्वयं भगवान शिव निराकार मेरा हो गया। निराकार रूप में सभी धर्म की आत्माएं ईश्वर, गॉड, अल्लाह को मानते हैं पर जानते नहीं। गॉड है एक, जो है निराकार, ज्योतिर्बिंदु, कल्याणकारी। अंत में सभी धर्म की आत्माओं के मुख से निकलेगा, वो यही है, यही है, यही है वो एक परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का। इसीलिए परमात्मा आकर एक धर्म, एक राज्य और एक दुनिया की स्थापना करते हैं। हमने जाना शिव परमपिता परमात्मा का शिवलिंग का संपूर्ण रहस्य। अब हम कुछ पल आत्मा और परमात्मा मिलन की अनुभूति करते हैं। मैं चमकती हुई सितारा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रही हूँ। देभान से मुक्त मैं आत्मा न स्त्री हूँ न पुरुष। मुझ आत्मा का कोई धर्म नहीं। मैं आत्मा हूँ, संतान परमपिता परमात्मा की। ईश्वर जो है नूर, लाइट, ज्योति, उसकी किरणों को अपने ऊपर आते हुए मैं आत्मा गहन शांति की अनुभूति कर रही हूँ। स्वयं गॉड खुदा खुद आकर अपनी पहचान दे रहा है। सभी आत्माओं का वो है एक परमपिता परमात्मा। सभी को दुखों से मुक्त करने वो आया है। शांति का सागर मुझ आत्मा को शांति से भरपूर करता हुआ मैं आत्मा शांत स्वरूप बनती जा रही हूँ। मुझसे शांति के प्रकंपन
पूरे वायुमंडल में फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। अपने ब्रह्मा बाबा पूर्ण सत्य ज्ञानी शिव में मग्न रहे के बोले शिव की वाणी। सार गर्भिता ये वाणी कल्याणी, सुन के इसे मानव से देव बने प्राणी। जो ब्रह्मा से है प्रस्फुटित वो शिव प्रदत्त नाद है। ब्रह्मा से है प्रस्फुटित वो शिव प्रदत्त नाद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। न कोई शिव के पूर्व था न कोई शिव के बाद है। न कोई शिव के पूर्व था न कोई शिव के बाद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। न कोई शिव के पूर्व था न कोई शिव के बाद है। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का